हेलो। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों की नहीं चल रही है उन लोगों के लिए मैं एक सुझाव, एक एडवाइस देना चाहती हूँ। आप लोगों को क्या करना है, देखिए अब एग्जाम टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत बार रिवाइज भी कर लिया होगा, कुछ ने एक बार किया होगा, किसी ने 2 बार किया होगा, लेकिन हम जितनी बार भी रिवाइज कर ले हमारे लिए वो क्या नहीं होता है, सफिशियंट नहीं होता है। फिर भी हमें कुछ ना कुछ लगता रहता है, यार अभी ये रह गया है, वो रह गया है, इसको भी 4 बार नहीं किया है, कॉन्फिडेंस क्या होता है हमारा, लो होता है। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमें आइडिया लगता है, एग्जामिनर का हमें पता चलता है एग्जामिनर हमारे लिए कैसे क्वेश्चन पुट करने वाला है। क्लियर है वाली बात आप लोगों को? तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उससे हेल्प क्या होगी, जैसे कि आज हम सेट नंबर 16 करने वाले हैं, इससे पहले 15 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप लोग उनके क्वेश्चंस को उठा करके देखोगे ना, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के, आप लोग बोलोगे ये पहले ही क्वेश्चंस हैं बट थोड़ा मॉडिफाइड होकर के आ गए हैं। समझ में आ रहा है? जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। क्यों करे? क्योंकि मैं हर एक लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया जाता है, उससे आप लोगों को फायदा होगा। जब कोई चीज एक्सप्लेन, कम टाइम है और हमें ज्यादा चीजें कवर अप करनी है, तो हम क्या करते हैं, अब इतना टाइम नहीं कि हम बहुत ज्यादा बुक्स को पढ़ेंगे या फिर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन वगैरह को हम देखने की कोशिश करें, उतना टाइम नहीं है ना। सीधा क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि हाँ ऐसा था, इसमें ऐसे करके हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन किया जाता है तो एक कॉन्सेप्ट तो वहीं बिल्डअप हो जाता है ना किसी भी क्वेश्चन का। जो याद करने वाली चीजें उनको मैं याद करने के ट्रिक्स भी बता देती हूँ कि हाँ इस वाली चीज को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि आप लोग क्या करना है, एक अपना पेपर लो जिसपे जो मैं पढ़ाती हूँ साथ के साथ लिखते हुए चलो। मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ जो लोग, जिन लोगों ने पूरी की पूरी सीरीज देखी है, उन लोगों को जरूर फायदा हो रहा होगा। उन लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि जो हमने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसी से सिमिलर क्वेश्चंस हैं, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाई क्यों है, ये इसीलिए लाए गए हैं जिससे कि आप लोग भी एग्जामिनर के माइंड का पता लगा सको। और जिन लोगों को, आप लोगों ने देखे होंगे ना, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो पूरे साल से पढ़ रहा होता है, सारा कुछ पढ़ा हुआ होता है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा पढ़ते हैं, आधे में अपना शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया। क्यों हो जाता है वो सिलेक्शन? वो इसीलिए हो जाता है, वो लोग फोकस्ड होते हैं। किस चीज पे फोकस करते हैं, वो एग्जामिनर के ऊपर फोकस करते हैं। एग्जामिनर के हम माइंड को कैसे कर सकते हैं, तब तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, पुराने क्वेश्चंस कैसे आए हैं तब तक हम उनको नहीं करेंगे, तब तक हम एग्जामिनर के दिमाग का पता नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत हम फिजिक्स से करेंगे, फिर हम करते हैं केमिस्ट्री, फिर हम क्या करेंगे, बायो करेंगे। क्लियर है वाली बात? तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, फिजिक्स से, ठीक है। चलिए, ब्लैंक इज कॉल्ड वर्क। कौन है जिसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। देखो ये वाली बात शायद मैंने अपने, जब हमारा प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड चल रहा था, उन्हीं दिनों ये बहुत बारी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, मैंने वहां पे आप लोगों को याद भी कराया था। जो हमारा वर्क होता है उसको आप लोगों को कैसे याद करना है, एफडी की तरह। एफडी का मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ, एफडी का मतलब क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट। हम सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, किस लिए करते हैं, फिक्स डिपॉजिट के लिए। कुछ रुपए को हम क्या करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखना चाहते हैं। हर किसी के जीवन में ऐसा सारा कुछ चलता है। क्लियर है वाली बात? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, हमारा एफडी होगा। आप लोगों को कहीं दिखाई दे रहा है 4 ऑप्शन में से? जी हाँ, पहला ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा है, जो क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मास इंटू एक्सीलरेशन, मैंने आप लोगों को बताया है, फोर्स क्या होता है हमारा, मा होता है, एम ए क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया ऑफ क्या होता है, ये हमारा रेक्टेंगल होता है, क्या होता है,
रेक्टेंगल। अब आप लोग बोलोगे मैम फोर्थ ऑप्शन तो हमें देखा देखा सा है, लेकिन एक्चुअल में ये सही है या गलत है ये नहीं पता। देखिए क्या होता है हमारा, क्या होता है, डेंसिटी होती है हमारी, मास अपॉन में क्या होता है हमारा, वॉल्यूम होती है, क्या होती है वो हमारी डेंसिटी। क्लियर है वाली बात। यहाँ से आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन बन के तैयार हो गए हैं। एक तो यही क्वेश्चन था और 3 हमने ऑप्शन से क्वेश्चन बना ली। क्लियर है वाली बात। अगर यहाँ पे पूछ लेता व्हाट इज कॉल्ड फोर्स, अगर वो पूछ लेता फोर्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाता, सेकंड। अगर यहाँ मैं इंटू की जगह पर यहाँ पे मैं डिवाइड कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, डिवाइड। अगर मैं यहाँ पे लिख देती क्या, डेंसिटी, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाता, फोर्थ चला जाता। अगर मैं यहाँ पे लिख देती एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाता, लेंथ इंटू विड्थ चला जाता। क्लियर है आप लोगों को पहला वाला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If an angle is formed between force and resistance, then the result will be negative। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि फोर्स एंड रेजिस्टेंस के बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी हो रही है वर्क की बात। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, हमारी वर्क। जो हमारा वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या देखा था, अभी हमने एफ डी देखा था। लेकिन किसी एंगल पर हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है हमारा, कॉस थीटा आता है। क्या आता है हमारा, कॉस थीटा आता है। क्लियर है वाली बात। एफ डी की वैल्यू जो भी है वो रहेगी है कहते हैं, ठीक है। जो भी चेंज ला सकता है, जो ये हमारा कॉस थीटा है वही लेकर के आ सकता है। देखिए 180 डिग्री कॉस, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे क्या 180 डिग्री, तो क्या आएगा, -1 आएगा। अगर कॉस मैं लिखती हूँ क्या 45 डिग्री, तो कितना आता है वो हमारा 1/√2 होती है उसकी वैल्यू। अगर मैं लिखती हूँ कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर मैं लिखती हूँ कॉस 0, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। क्लियर है ये वाली बात। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या जाएगा, जिससे कि हमारा वर्क डन क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो ये -1 आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा है, कॉस 180 डिग्री में दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी हमने देखो कितने क्वेश्चन देख लिए। अगर यहाँ पे कोई भी एंगल वगैरह बोलता है, यहाँ पे बोल देता पॉजिटिव वर्क डन चाहिए, पॉजिटिव बोलेगा तो हमारा आंसर क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव में। हमारे पास हालांकि काफी सारे आंसर आ जाएंगे, लेकिन अगर वो पॉजिटिव की जगह वैल्यू बोले कि 0 है, या फिर बोले क्या 1 है, या फिर बोले क्या 1/√2 है, तो आंसर करना। क्लियर है ये वाली बात। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी अभी याद किया था, साथ में क्या याद रखना है, कॉस थीटा याद रखना है। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ बॉडी। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एवरेज स्पीड की बात की जा रही है, और किसकी की जा रही है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, जो भी हमारी स्पीड है उसका एवरेज। किसी भी अगर दो चीजें हैं तो हम उनको क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। अगर यहाँ पे वेलोसिटी है तो स्पीड को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे बाय 2 कर देंगे, क्योंकि हम दो को ले रहे हैं। हम किसी भी चीज का एवरेज लेते हैं तो हम किससे डिवाइड कर देते हैं, अगर हमने दो चीज ली है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है वाली बात। एट अ लॉन्ग डिस्टेंस के लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, या फिर ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल, या फिर एट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है, एट अ पर्टिकुलर इंटेंस ऑफ टाइम। देखो सबसे पहले एट अ लॉन्ग डिस्टेंस के, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, नहीं होता है। हम किसी भी चीज का एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थोड़े ना है ऐसा सारा कुछ। ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड हम कोई भी चीज निकालेंगे किसी दिए गए टाइम इंटरवल के लिए ही निकाल सकते हैं। क्लियर है वाली बात। तो ये ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, सही जाएगा। एट अ शॉर्टर डिस्टेंस नहीं, एट अ पर्टिकुलर इंटेंस ऑफ टाइम। अगर इंटेंस ऑफ टाइम हो गया तो हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, ना कि एवरेज निकालना पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी आंसर चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। फॉर एनी अप्लाइड फोर्स इफ द एरिया इज लेस देन प्रेशर विल बी। बोल रहा है अगर हमने कोई अप्लाई की हुई है, क्या अप्लाई किया हुआ है हमने, फोर्स। इफ द एरिया इज लेस, एरिया के लिए क्या बोल रहा है, लेस है, एंड द प्रेशर के बारे में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को फॉर्मूला बहुत बार करा चुकी है, आज फिर से करते हैं। हमारा प्रेशर क्या होता है, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है। फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है। जो हमारा प्रेशर है, इसने बोला कि हमने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन जो एरिया है वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि अपॉन में दोनों चीजें। अगर एरिया कम है फोर्स ज्यादा है, तो प्रेशर भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, मोर चला जाएगा। क्या चले जाएगा, मोर। अगर मैं इस लेस की जगह पे मोर कर देती तो हमारा आंसर उल्टा हो जाता। क्यों हो जाता, फिर से हम करते, P इज इक्वल टू क्या करते, F/A। इस बार क्या है, एरिया ज्यादा है, तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है नीचे है तो दोनों का क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल चलेगा। ठीक है, क्लियर है वाली बात। देखो एक चीज बता देती हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होती है, इक्वल्स टू ये
ऊपर कोई भी हमारे कुछ भी रखा हुआ है, नीचे मैं अल्फा मान लेती हूँ, कुछ भी डिजिट है, यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, बीटा सपोज करो, ये कुछ भी है, ये 1 है, ये 2 है, कुछ भी है, इस जगह पे कुछ भी रख सकते हो आप, ऊपर भी कुछ रख सकते हैं, नीचे भी कुछ रख सकते हो। अगर आमने सामने वाली चीज है, अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर नीचे में अगर ये कम हो रही है तो ये भी कम होगी, क्लियर है वाली बात। अगर ये बढ़ रही है तो बढ़ेगी, अगर ऊपर कम हो रही है तो सामने वाली भी क्या होगी, कम होगी, क्लियर है वाली बात। लेकिन क्या, लेकिन अगर देखो, अगर ऊपर वाली क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, तो नीचे वाली को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, क्लियर है, क्योंकि वो इनवर्स प्रोपोर्शनल में चली जाती है, इसीलिए, क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हमारा मोड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। What is the scientific term for the speed of an object moving in a definite direction? हमें क्या, कोई साइंटिफिक टर्म बताने किसके लिए, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए, मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, जो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा हो, क्या उसको हम टाइम बोलेंगे, या एक्सेलरेशन बोलेंगे, या वेलोसिटी क्या बोलेंगे, या मोशन। इसने बोला डेफिनेट डायरेक्शन, किसी डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है और स्पीड की बात हो रही है। पहले ही बात हो चुकी है हमारी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन में टाइम होता है, तो उतना ज़्यादा सोचने का कोई मतलब था नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, वेलोसिटी चले जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आप लोगों को। एक्सीलरेशन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी आता, तो क्या आता हमारा आंसर, एक्सीलरेशन जाता। अगर इस जगह पे क्या बोल देता वो, वेलोसिटी, तो हमारा आंसर बदल जाता, तो हमारा आंसर क्या चले जाता, एक्सीलरेशन चले जाता, क्लियर है वाली बात आप लोगों को। देखो वेलोसिटी क्या होता है हमारा, स्पीड अपॉन में क्या होता है, टाइम है, ठीक है, वेलोसिटी। एक चीज बताओ, एक हमारा आप लोगों को स्पीड अपॉन में क्या होता है, टाइम, इसकी यूनिट क्या होती है, एस का मतलब क्या होता है, मीटर होता है, टाइम का मतलब क्या होती है, सेकंड, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आती है, क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अब हम। What is the measurement of the mass of an object is called? अगर हमें मीजर करना है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, तो हम किस में करेंगे, एक्सीलरेशन में करेंगे, इम्पल्स में करेंगे, स्पीड में करेंगे, इनर्शिया। देखो इसका आंसर जाएगा इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, हम कोई भी काम करना चाहते हैं और उसको अपोज कितना मिल रहा है, उसको रजिस्ट कितना मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया बोलते हैं, क्लियर है ये वाली बात। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन मेनली पीरियोडिक टेबल। देखो मैंने आज आप लोगों को स्टार्टिंग में ही वीडियो के मैं बोल दिया था कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो मैं करा रही हूँ वो हमारा सारा कुछ हो चुका है पहले से। अब तक हमने फिजिक्स के क्वेश्चन देखे थे, आप लोगों ने देखा था, वो हमारे क्या है, हो चुके हैं। अब फिर से पीरियोडिक टेबल पर आए हैं हम, तो मैं फिर से आप लोगों को क्या बोलना चाहूंगी, आप जाओ पीरियोडिक टेबल को देख कर आओ। जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसका अलग से पड़ी हुई है वीडियो, उसको देखो और फिर देखना आपका एक भी पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्लियर है वाली बात। तो इसका तो आंसर आप लोगों को शायद याद हो गया होगा, जो लोग रेगुलरली देखने लग रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अब क्या है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछे गए हैं, ग्रुप्स, ठीक है। अब हम फिर से करते हैं, एक तरफ लिखते हैं, मैं बताती हूँ पीरियोडिक टेबल हमारी बनी कैसे है, ठीक है। देखते हैं अब हम क्या है, ये क्या है, हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार बनी हुई होती है, आप लोगों ने देखी होगी वैसे तो, ठीक है। इसमें ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स कैसे हैं, जैसे मैं लाइन खींच रही हूँ ऐसे क्या होते हैं, हमारे ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ये लाइंस कम हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, 18 होते हैं, कितने होते हैं हमारे, 18, क्लियर है। आप लोगों को याद रखना है कितने ग्रुप होते हैं, 18। मैं ग्रुप्स को बता देती हूँ आप लोगों को कैसे करके ग्रुप्स हमारे 18 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे कितने ग्रुप आते हैं, दो ग्रुप आते हैं, कितने ग्रुप आते हैं हमारे, दो ग्रुप आते हैं। उसके बाद से बीच में रखा हुआ है हमारा क्या, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं हमारे, कितने ग्रुप्स आते हैं हमारे, आते हैं 10 ग्रुप। कौन से आते हैं हमारे, 10 ग्रुप्स, क्लियर है वाली बात। उसके बाद से आता है हमारा पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक आता है हमारा, पी ब्लॉक, जिसमें हमारे कितने ग्रुप्स होते हैं, जिसमें होते हैं हमारे 6 ग्रुप्स। अब आप लोग बोलोगे मैम कहाँ से कहाँ तक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि एस ब्लॉक में बताओ कितने ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक में बताओ कितने ग्रुप्स होते हैं, और पी ब्लॉक में बताओ कितने ग्रुप्स होते हैं। तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा, 2 10 6, इनका टोटल करोगे तो कितने ग्रुप्स आएंगे हमारे, 18 ग्रुप्स आएंगे। कितने ग्रुप्स आएंगे हमारे, 18 ग्रुप्स आएंगे, क्लियर है ये वाली बात।
लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है इस साल आ जाए ऐसा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, वो पूछ ले प्लेसिंग, एस ब्लॉक के जो 2 ग्रुप है उनकी प्लेसिंग क्या है। सबसे पहला जो हमारे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, सबसे पहले क्या है वो हमारे, जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल है तो इधर पहले और दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, ये हमारा एस ब्लॉक का होता है। जो बीच में हमारे ग्रुप्स होते हैं कहां से कहां तक होते हैं, वो होते हैं थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक होते हैं। कहां तक होते हैं, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक। 3 और 12 का डिफरेंस निकाल करके देखोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। क्लियर है वाली बात। उसके बाद से पी ब्लॉक, पी ब्लॉक वाले हमारे कहां से कहां तक होते हैं, 13 से लेकर के कहां तक होते हैं, 18 ग्रुप तक होते हैं। जो टोटल कितने होते हैं हमारे, 6 ग्रुप्स होते हैं। क्लियर है। ये सारी चीजें देखो, मैंने एक उससे मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बना करके दिखा दिए। एक तो यही था क्वेश्चन, 18 ग्रुप होते हैं। दूसरा ये एस ब्लॉक वाला आ सकता है, पी ब्लॉक वाला आ सकता है, डी ब्लॉक वाला, कि इनमें कितने ग्रुप्स हैं। और 3 क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि पहला और सेकंड ग्रुप कौन सा है, तो एस ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। अगर वो पूछ ले थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक वाले हैं, वो कौन से उसमें आएंगे, हमारे ब्लॉक में आएंगे, डी ब्लॉक में आएंगे। कितने ग्रुप्स होते हैं, वो हमारे होते हैं 10 ग्रुप। ठीक है, क्लियर है वाली बात। ऐसे ही पी ब्लॉक में पूछ सकता है 13 से 18 ग्रुप वाले कौन से हमारे, तो क्या आएगा हमारा आंसर, पी ब्लॉक आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर, पी ब्लॉक आएगा। क्लियर है आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरी बातों को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है। वो क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, अगर ये बोल देता क्या पीरियड्स, क्या बोल देता है यहाँ पे, मैं ग्रुप्स को हटा करके अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, पीरियड्स। तो हमारे पीरियड्स कितने होते हैं, मैंने आप लोगों को इतनी बार बताया ही, कितने होते हैं, 7 होते हैं। PERIODS, इनको काउंट करोगे तो कितने लेटर्स हैं, ये हमारे 7 है। तो ये हमारा आंसर भी क्या जाएगा, 7। हमारा आंसर चला जाता अगर ग्रुप्स की जगह पे क्या हो जाता, पीरियड्स हो जाता। अब देखो हमारे पीरियड्स कैसे अरेंज होते हैं। जो हमारे पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में ऐसे करके अरेंज है। ये क्या होती है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्या होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कितनी लाइंस होंगी ऐसी, हमारी 7 होंगी। कितनी लाइंस होंगी ऐसी, हमारी 7 होंगी। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे करके जिसमें हम चलते हैं, वो क्या होती है, हमारी पीरियोडिक टेबल। वो क्वेश्चन आया हुआ है, एक यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज होती है। क्या हो रही है हमारी हॉरिजॉन्टल रोज, वो क्या होती है, पिछली क्लास का ही क्वेश्चन है। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है वो क्या होते हैं, हमारे पीरियड्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे पीरियड्स। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था ग्रुप्स होते हैं, वो हमारे कैसे अरेंज है, वर्टिकली अरेंज है। कैसे अरेंज है वो हमारे ग्रुप्स, वर्टिकली जो अरेंज्ड है उनको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ग्रुप्स। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, क्लास में टीचर पता है जब पढ़ा रहा होता है ना, तो वो यही सारी चीजें बताता है, लेकिन वो बात करते करते पढ़ाता है। ठीक है, अभी क्या है, हम लोग फोकस्ड हैं अपने एग्जाम के लिए, अभी हम काम की बातें करते हैं। आप लोगों ने अगर, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जितना हम क्वेश्चन से सीखते हैं, जितना हम लास्ट टाइम पे सीखते हैं, उतना हम पूरे साल में नहीं सीख पाते। ऐसा क्यों होता है, जबकि सबसे ज्यादा फोकस तो टीचर स्टार्टिंग में, आप लोगों को लगता है कि टीचर बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है, उस टाइम पे इतना कुछ पढ़ाया होगा टीचर ने, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। लेकिन हम लोग भी ना अपने आप को यही बोलते हैं कि हम भी तो लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट टाइम पे टीचर भी आप लोगों को वही पढ़ाना चाहता है जो क्या है, मतलब जो मतलब मलाई है, मतलब कहने का मतलब है बटर, वो बटर देना चाहता है लास्ट में आपको, मक्खन वगैरह ये सारा कुछ अब लास्ट में देना चाहता है। वो दही वगैरह नहीं देना चाहता है, इतनी लंबी प्रोसेस में आप लोगों को नहीं ले जाना चाहता है। वो सीधा आपको क्या देना चाहता है कि भाई इतना पढ़ लो बस, और रिजल्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। क्लियर है आप लोगों को, आया समझ में। तो वही है कि लास्ट टाइम पे किसी को लग रहा हो ना अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है ये और वो, फालतू की बातों पे मत जाओ। मैं भी तो आप लोगों को सारा कुछ एक्सप्लेन करके करा रही हूँ ना। क्लियर है आप लोगों को, तो कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आज से ही अपनी शुरुआत करो और अच्छे से करो। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, वर्टिकली अरेंज्ड क्या होंगे हमारे ग्रुप्स में, एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को जितने ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उससे मैं आपको उतने क्वेश्चंस बना करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। और क्या चाहते हो आप लोग, क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर, देखते हैं अब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या होते हैं। देखो अभी तक हमारे पास कितने ब्लॉक्स होते हैं, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। हमारे पास होते हैं 4 ब्लॉक। कितने होते हैं, 4। एक होता है एस, एक होता है पी होता है, एक डी होता है और एक क्या होता है, एफ होता है। डी ब्लॉक में ही एक जगह बनी हुई है जहां से हमारा एफ ब्लॉक क्या होता है, शुरू होता है। पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे करके दिखाया हुआ है एफ ब्लॉक को। देखिए नीचे रखा हुआ है क्या, हमारा एफ ब्लॉक रखा हुआ है। ये जो ये ऊपर वाला है, पहला वाला है, ये कौन सी होती है, हमारी लेंथेनम वाली होती है। और ये वाली कौन सी होती है, हमारी एक्टिनॉइड सीरीज होती है। क्लियर है वाली बात। तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे एफ ब्लॉक से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करेंगे, एफ ब्लॉक से बिलोंग करेंगे। कौन, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड।
एस ब्लॉक वाला मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले क्या होता है, पी ब्लॉक वाला भी बता चुकी हूँ और डी ब्लॉक भी बता चुकी हूँ, ठीक है। इनके ग्रुप्स हम बता चुके हैं क्या क्या होता है, क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चले हम। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और आ सकता है, वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में ये भी पूछ सकता है कि इनमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, दोनों में होते हैं हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे करके जो रखे हुए हैं ना, ऐसे करके बने होते हैं, ये पूरी बनी हुई है, ऐसे कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14। दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 14 प्लस 14 कितना आएगा हमारा, 28। एफ ब्लॉक में कितने टोटल एलिमेंट्स आएंगे हमारे, 28 एलिमेंट्स आएंगे, क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। If the atomic number of an element is 8, what will be its electronic configuration? अगर किसी एटॉमिक नंबर का क्या एलिमेंट नंबर क्या है, 8 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो सेम क्वेश्चन वही उठ करके आया जो मैं पहले करा चुकी हूँ, बस यहाँ पे 8 आ गया, पहले कोई और नंबर आया होगा, क्लियर है वाली बात। तो अब हमें 8 बताना है, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ कि कैसे करके हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। 8 है किसी एलिमेंट का, सबसे पहले हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस बना लेते हैं। फिर ये कौन सा सब शेल होता है हमारा, कौन सा सॉरी शेल है, ये हमारा के है। फिर क्या होता है हमारा एल होता है, फिर हमारा क्या आता है एम आता है, फिर क्या आता है हमारा एन आएगा। कौन सा आएगा हमारा एन, ऐसे ही होता है। अब इसने बोला 8, देखो जो हमारा के होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें अलाउड है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दूंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगी, क्लियर है वाली बात। एल वाले में मुझे अलाउड है कि सिर्फ और सिर्फ मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकती हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकती हूँ, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकती हूँ, फिल कर सकती हूँ, क्लियर है वाली बात। अगले में मुझे अलाउड है कि मैं कितने फिल कर सकती हूँ, 18 फिल कर सकती हूँ, ठीक है। और इसमें कितने अलाउड है, मैं 32 ही फिल कर सकती हूँ, इसमें कितने 18। अब आप लोग बोलोगे मैम आप कहाँ से बोल रही हो, हमारे पास फॉर्मूला होता है निकालने के लिए कितने हैं भरने हैं, 2n स्क्वायर होता है। के लिए वैल्यू आती है कितनी 1, कितनी आएगी 1। एल के लिए कितनी आएगी 2 आएगी, एम के लिए कितनी आएगी 3 आएगी, एन के लिए कितनी आएगी 4 आएगी। कि एल एम एन, अब मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, के एल एम एन का मैं निकाल करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है और क्या है 4 है। हमारे पास फॉर्मूला पता ही आप लोगों को दिया हुआ है, 2n का स्क्वायर करना है। अब देखते हैं हम इसमें कर लेते हैं कैसे करेंगे। अब 2 रखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 इंटू 1 कितना आएगा हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। अब 2 है वैल्यू, 2 इंटू क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा, 2 इंटू क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद से क्या है 2 इंटू क्या है 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9 होता है, तो इसीलिए 2 इंटू क्या आएगा 9, 9 2 जा 18 होते हैं या नहीं होते 18, क्लियर है वाली बात। चलो उसके बाद से क्या है 2 इंटू 4 का स्क्वायर है, क्योंकि अब क्या दी है वैल्यू एन की 4 दी है इसीलिए, और 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16 होता है, और 16 टू का कितना होता है हमारा 32 होता है, क्लियर है वाली बात। तो हम के में कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, एल में हम 8 भर सकते हैं, एम में हम 18 भर सकते हैं, और एन में कितने भर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन ही हम फिल कर सकते हैं, क्लियर है वाली बात आपको। अब उसने बोला 8, अब मेरे को ऐसा कुछ करना है मैं भर सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार से कर सकती हूँ कि एक में 2, फिर 8, फिर कितना 18, और फिर कितना 32। अब देखो क्या है यहाँ पे, मैं भर सकती हूँ सिर्फ इस प्रकार से कि मेरे को सबसे पहले वाले में कितने भरने पड़ेंगे 2, मैं 2 ही भरने के लिए अलाउड, जो बचेंगे फिर वो मैं किस में भर सकती हूँ 8 वाले में भर सकती हूँ। फिर अगर कुछ बच्चा है तो मैं 18 वाले में भर सकती हूँ, फिर 32 वाले में जाऊंगी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, तो 8 पहले वाले में मैं कितने, पहले मैं सब शेल बना लेती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। पहले वाले में मैं कितना अलाउड हूँ भरने के लिए 2, क्योंकि ये के है, ये वाला कौन सा है के, ये क्या एल, ये एम है, ये क्या है हमारा एन है। मैं पहले वाले में अलाउड हूँ सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकती हूँ। उसके बाद से जो ये अगला है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ 8। अब लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे टोटल ही 8 दिया हुआ है, मैं 2 ऑलरेडी भर चुकी हूँ, 8 माइनस 2 कितना होता है 6। अब इसमें मैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकती हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती हूँ, फिल कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो हमारा आंसर इसमें क्या जाएगा, बताओ क्या जाना चाहिए, 2,6 जाना चाहिए, 4,4 जाना चाहिए, 2,4,2, 4,2,2। अगर आप इन सबका ऐड करके देखोगे जितने भी ऑप्शंस हैं सभी का क्या आएगा 8 आएगा। अब बच्चा कंफ्यूज कि मुझे इसमें किसको आंसर करना है, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, पहले में हम 2 भरेंगे, फिर हमें कितने भरने 6 भरने। तो आप लोगों को ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है 4, सॉरी ए ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है 2,6।
क्या हमारा 2,4,2 हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, पहले हमें 2 भरने हैं, तब इसमें हमारे 8 कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। सेकंड वाले में, एल वाले में, तो हम किस पे जंप लगाएंगे? एम वाले में हम जंप करेंगे। इसी से सिमिलर मैं 1-2 क्वेश्चन और करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस यहीं पर हो जाए अच्छे से। मैं इसकी जगह पे कोई और डिजिट ले लेती हूँ, ठीक है। 8 की जगह पे हम कर लेते हैं 18। कितना कर लेते हैं? 18। अब मुझे 18 के लिए करना है कि क्या आएगा आंसर, ठीक है। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ, शेल बना लेती हूँ, ठीक है। ये बन गए हमारे क्या? शेल, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या फिल करना है? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। अब मैंने 18 लिया है, तो पहले वाले में मैं कितने भर सकती हूँ? के वाले में, ये क्या है मेरा? के है, ये एल है, ये कौन सा है? एम है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अलाउड हूँ कि 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ। फिर कितना भर सकती हूँ? पहले लिख लेती हूँ भाई, 2,8, 18, 32। यही फिल कर सकती हूँ। 2 मैंने फिल कर दिए, तो मेरे पास 18 नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 18। अब मैं कितने फिल कर सकती हूँ आगे? और 8 इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं फिल कर सकती हूँ। कितने फिल कर सकती हूँ इसमें मैं? 8। कितने हो गए? 4, और 4 और कर देती हूँ इसमें, 4 हो गए। 8 प्लस 2 कितने हो गए? 10। अब 18 माइनस 10 कितने होते हैं? 8। अब मेरे पास 8 और बचे हैं, तो मैं उनको 8 को कहाँ पे भर दूंगी? आउटर मोस्ट में फिल कर दूंगी 8 को। क्लियर है ये वाली बात? जो आउटर मोस्ट में क्या भर दूंगी? कितने भर रहे हैं ये मैंने? 8 भरे हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो इसका क्या बनता हमारा? 2,8, क्या बनेगा? 8। क्लियर है वाली बात? आया समझ में? आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो लोग आप लोग करके दिखाना और कमेंट सेक्शन में आप करना। अगर यहाँ पे वैल्यू होती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हो ही गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे के सारे आप लोग करके लाओगे। आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है वाली बात? और इसको करने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। एम ऑर्बिट शेल कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन। देखो अभी मैंने करा है, तुरंत क्वेश्चन आ गया। देखो कितने मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। आप एक चीज पढ़ोगे, आप उससे 4 क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात? अब देखो फिर से बता देती हूँ। ये वाला कौन सा था हमारा? के था। फिर कौन सा आया था हमारा? एल। फिर क्या आया था हमारा? एम। एम की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। एल की 2 थी। के की कितनी? 1। फिर से फॉर्मूला आएगा क्या? 2n स्क्वायर आएगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 18। 18 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? सॉरी, 3 3 का 9 होता है। 9 कितना होता है? 9। फिर कितने आएंगे हमारे? 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने आएंगे हमारे? 18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या चले जाएगा? ए। अगर यहाँ पे मेरा हो जाता m की जगह पे, मैं कर देती इसको k, l, m और n। m हमारा हो चुका है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। k, l और n होता तो हमारा आंसर क्या होता? के, एल और एन होता तो हमारा आंसर क्या होता? के होता तो हम क्या करते? 2n का स्क्वायर करते। एन की जगह पे वैल्यू हम क्या करते? 1 पुट करते। का स्क्वायर क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर है वाली बात? फिर 2n स्क्वायर होता 2 इंटू, फिर क्या आएगा? एल की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 4। 2 इंटू 4 कितना होता है हमारा? 8। अगर एल आता तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाता? बी चले जाता। अगर के लिए आता तो हमारा ऑप्शन नंबर सी चले जाता। अगर एन के लिए आता तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या चले जाता? डी चले जाता, जो क्या है हमारा? 32 है। देखते हैं कैसे आ रहा है ये वाला हमारा। 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे? एन की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 2 इंटू 16 कितना आ जाएगा हमारा? 32 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? देखो एक क्वेश्चन से आपने कितने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज। किसी ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? देखो ये वाली बात मैंने आप लोगों को शायद पीरियोडिक टेबल में करा दी थी, मैं फिर बना देती हूँ। ग्रुप ली ना के रब से फरियाद। यहाँ पे क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। देखो जो लिथियम है ना पूरा, इसके आउटर मोस्ट में जो हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी में 1 आएगा। क्या आएगा? सभी में 1। कहने का मतलब है S1 सभी में आएगा। जैसे कि लिथियम है, लिथियम कौन से पीरियड में है? सेकंड पीरियड में है। और सोडियम है थर्ड पीरियड में, पोटेशियम है फोर्थ में, रुबेडियम है फिफ्थ पीरियड में, ये है सिक्स्थ में सीजियम, सेवंथ में क्या है? फ्रेंशियम है। बस आप लोगों को क्या करना है? 2s1 s1 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 s1। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक से गूगल करके देख लेना, आंसर यही आएगा। आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है। अगर ये आ जाए बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो इसमें क्या होता है हमारा? आउटर मोस्ट में S2 फिल होता है। क्या होता है? S2 फिल आता है। तो पूरे में कैसा है? ये सेम है या नहीं है? इसमें क्या आ जाएगा? 2s2 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 5s2 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? 7s2 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात आप लोगों को?
समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। तो इसमें कैसा रहता है, हमारी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की ग्रुप में कैसी रहती है, सेम रहती है, रिमेन सेम। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं। अब आया आप लोगों की समझ में। ये जो लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होते हैं, हमारे पीरियड्स हैं। क्या है ये, पीरियड। इस पीरियड में इनकी प्लेसिंग। चलिए आगे चलते हैं। नेम द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। मैंने आप लोगों को बताया था ऐड कर लो। 2 + 8 कितना होता है हमारा 10, 10 + 6 कितना हो जाएगा हमारा 16, 16 किसका होता है, क्या बेरिलियम का होता है क्या 16, नहीं। कितना होता है बेरिलियम का 4 होता है। सल्फर का कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16। फ्लोरीन का कितना होता है हमारा 9 होता है। पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम किस कहाँ पर रखा हुआ है ये हमारा पोटेशियम, बताओ आप लोग। ये रखा हुआ है कहाँ पे, ली ना के, कहाँ पे रखा हुआ है ये, ली ना के। इसका कितना होता है 19 आएगा ना, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपको नहीं याद कि इसका कितना होता है 3, 3 में कितने ऐड करने हैं 8 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सोडियम में हमारा 8 + 3 कितना होता है 11 आएगा, कितना आएगा 11 में, फिर से हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 19, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर चला जाएगा। क्लियर है, आया समझ। अगर यहाँ पे 2,7 होता तो हमारा आंसर क्या चले जाता, फ्लोरीन चले जाता। 2,7 होता, 2 + 7 कितना होता है 9, तो हमारा फ्लोरीन चले जाता। अगर 2,2 होता तो क्या चले जाता, हमारा बेरिलियम चले जाता। क्लियर है आप लोगों को। चलिए चलते हैं आगे। सिलिकॉन फॉर्म्स अ कंपाउंड, चलिए आगे चलते हैं, ये वाला लास्ट में करेंगे। Which of the following is the last element in Newland's law of octave classification? वो कौन था हमारा, थोरियम था। क्या था हमारा, थोरियम। चलिए आगे चलते हैं। एलिमेंट ए कॉमा बी एंड सी अकर एज डोमिनियर ट्रेड्स इफ द एटॉमिक मास, ए वाले का कितना दिया है 7 दिया है, सी वाले का क्या दिया है 39, व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ बी। देखो डोमिनियर ट्रेड के कहने का मतलब ये था, अगर हमें एक का पहले वाले का पता है और लास्ट वाले का पता है तो हम बीच वाले का निकाल लेंगे उसका एवरेज करके, जैसे एवरेज निकालते हैं सेम ऐसे ही करना है यहाँ पर भी। तो हमें बीच वाले का क्या पता चल ले जाएगा, एटॉमिक मास का पता चल जाएगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है कितना 7 दिया हुआ है, सी का कितना दिया हुआ है 39 और बी का पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 39 प्लस क्या करेंगे 7 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 2। 39 + 7 कितना होता है हमारा 46 होता है, 46 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा हमारा 23, तो हमारा बी का कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम। What happens as we go down the group in the periodic table? जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ग्रुप कैसे होते हैं हमारे, वर्टिकली होते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल डिक्रीज होते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिक्रीज नहीं होंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं हमारे, इंक्रीज होते हैं, के होता है, फिर एल एम एन, जितने ज्यादा वो होते हैं बढ़ते चले जाते हैं ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हमें शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने पड़ेंगे, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे इंक्रीज होते हैं। क्या एटॉमिक साइज क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। क्या होता है हमारा एटॉमिक साइज, इंक्रीज होता है। देखो ये वाला मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, नंबर ऑफ शेल क्या कह रहा है ये, ठीक है। हमारे पास होते हैं ना, के होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर क्या होता है हमारे पास लास्ट एन होता है ना। ये क्या है हमारा के है। क्लियर है। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हीलियम है 2 हैं, तो मैं 2 को फिल कर दूंगी, बाकी ये सारे खाली बचेंगे। जैसे कि ये लीना के रब से फरियाद वाले का ही ले लेते हैं, लीना के रब से फरियाद। इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सॉरी जो हमारे नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होने लग रहे हैं। जैसे कि लिथियम की बात कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन के में आए होंगे, एक एल में चले गया होगा। फिर अगर जैसे सोडियम आया तो सोडियम का कितना होता है 11 होता है, 11 के लिए तो यहाँ पे फिल करने पड़े होंगे, 8 चले होंगे हमारे एल में, और लास्ट में कितना गया होगा 8 चला गया होगा किसमें, एम में। क्लियर है वाली बात आपको। चलिए आगे चलते हैं अब हम। व्हाट हैपन्स, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं आगे। एंड नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसेस ml पर डे ऑफ यूरिन, कितना ml यूरिन पर डे फॉर्म करता है, किसमें पूछी गई है, पहले तो ये देख लेना यूनिट क्या है, ml में, किसमें है ये ml, ठीक है। तो वो हमारा कितना होता है 1000 से 2000, कहने का मतलब है क्या 1 से 2 लीटर, क्या है 1 से 2 लीटर। क्लियर है वाली बात। चलिए आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स डिपिक्ट, यहाँ पे नहीं बनाया गया डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना देती हूँ।
क्या पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ द यूरेटर, यूरेटर की पोजीशन बतानी है एंड द यूरिनरी ब्लडर इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत बार करा चुकी हूँ, वैसे भी बना देती हूँ डायग्राम। ये क्या होती है, हमारी किडनी होती है। क्या होती है हमारी किडनी, किडनी से क्या निकल कर आ रहा है, ये हमारा यूरेटर निकल करके आ रहा है, और ये क्या है हमारा यूरिनरी ब्लडर है। क्या यूरिनरी ब्लडर है, तो मैं इस वाले रीजन को ए बोल देती हूँ, बी बोल देती हूँ, इस रीजन को सी बोल देती हूँ, डी बोल देती हूँ। बताओ कौन सा रीजन है ये हमारा, ए बी, 1 2 3। अच्छा यहाँ पे तो लगा देते हैं 1 2 3, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इस वाले पोजीशन को 3 बोल देते हैं। बताओ कौन सा है हमारा, ये कौन सी है, ये हमारी फोर्थ पोजीशन बोल देते हैं। तो हमारा फोर्थ डायग्राम क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा। यहाँ पे नहीं है लेकिन मैंने पोजीशन के हिसाब से कर दिया है। क्लियर है ये वाली बात आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं अब हम। द फॉलोइंग फिगर शोज, कोई बात नहीं यहाँ पे भी नहीं है, मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। सेम चीज पूछी गई है यहाँ पे, बस पॉइंट का पूछा गया होगा। राइट ह्यूमन किडनी दी हुई है, एट विच पॉइंट डज द यूरेटर एग्जिट द किडनी। यूरेटर है वो कहाँ पे एग्जिट कर रहा है, ये हमारी क्या किडनी है, ठीक है, ये क्या है हमारी किडनी। हमेशा कहाँ से एग्जिट करती है, बीच से ही, किडनी का जो बीच है पॉइंट, वहां से क्या करता है हमारा यूरेटर एग्जिट करता है। तो ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी है। इस वाले पॉइंट को मैं नंबर 1 दे देती हूँ, तो हमारा पॉइंट 1 क्या चले जाएगा, आंसर चला जाएगा, ठीक है। Why do plant lack a defined excretory system like kidney in mammals? जो प्लांट्स है वो क्या लैक करते हैं, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करते हैं, जो कि मैमल्स में होता है। ऐसा क्यों है, दे एक्सक्रीट देयर थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वो प्लांट्स में क्या होता है, अगर उनको गैसियस वेस्ट निकालना है, सारा का सारा गैसेस के थ्रू चले जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू चले जाता है। अगर उनको कुछ और वेस्ट निकालना है तो वेजिटेटिव पार्ट्स के फॉर्म में निकल जाता है। कोई लीव्स वगैरह है वो टूटने लगेंगी, ये सारी चीजें होने लगती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1। बिकॉज प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, प्लांट बिल्कुल प्रोड्यूस करते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, गलत है। बिकॉज प्लांट प्रोड्यूस ओनली गैसियस वेस्ट विच डिफ्यूज आउट। जो डिफ्यूज, देखो वो कुछ ओनली गैसियस ही तो नहीं करते हैं, और भी करते हैं, इसीलिए तो पत्ती फल वगैरह ये सारी चीजें होते हैं, वो गिरने लगते हैं तब बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। बिकॉज प्लांट लाइक सर्कुलेटरी, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, इसलिए एक्सक्रीटरी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है वाली बात आप लोगों को, आया आप लोगों की समझ में क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो वेस्ट होता है, जो हम गम रेजिन वगैरह होता है यूज करते हैं, वो सारा क्या होता है, प्लांट का वेस्ट मटेरियल ही तो होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है। क्लियर है वाली बात। हाउ इज यूरिया रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। जो यूरिया है आर्टिफिशियल किडनी से वो कैसे रिमूव होता है, देखो ये वाली बात हमारी कल भी हो चुकी थी, मैंने आप लोगों को बताया था। जो हमारी, सपोज करो ये कोई इंसान है, उसकी बॉडी है, ठीक है, कोई इंसान है, ये इसकी क्या है, ये है, इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा यूरिया का क्या अमाउंट है, बहुत ज्यादा यूरिया है। और इधर क्या है हमारा आर्टिफिशियल डायलिसर है जो बना हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। इधर क्या कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, और यहाँ पे वो चीज है ही नहीं। मैंने बताया था, जो भी ऑस्मोसिस वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, पानी के लिए, किसके लिए यूज होता है, पानी के लिए। अब वाटर का है यहाँ पे, तो है तो ब्लड, ब्लड में क्या है, पानी, तो ये वो एक तरीके का कहने का मतलब है लिक्विड फॉर्म है। तो क्या करता है, हाई टू लो जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। यहाँ पे क्या है, इसका हाई कंसेंट्रेशन है, तो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, लो कंसेंट्रेशन जाने की कोशिश करेगा। तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, ऑप्शन ए चले जाएगा, ऑस्मोसिस। क्या फिल्ट्रेशन है, एब्जॉर्प्शन है, या फिर एंजाइमेटिक एक्शन, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या, किसी चीज को छानना। एंजाइमेटिक एक्शन का मतलब है कि एंजाइम्स काम करेंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी चीज का, एब्जॉर्ब हो रही है कोई चीज, ठीक है। Hemodialysis consists of several tubes having semi-permeable lining suspended in a tank having fluid that has, जो हमारा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो हमारा इंसान है ये, इसका क्या है, इसके अंदर क्या है, यूरिया का अमाउंट ज्यादा है, लेकिन हमारे पास सेमी परमेबल क्या डायलिसर है। इसमें हमें कैसा अमाउंट रखना पड़ेगा, क्या ये हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो फिर यूरिया जो हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल है वो कैसे जाएगा, मैंने आप लोगों को बोला है ऑस्मोसिस कैसे होगी, हाई टू लो होगी। तो जो हमारा डायलिसर है उसमें इसका अमाउंट कैसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, होता ही नहीं है, तभी तो उधर जा पाता है। कंपोजिशन सेम एज रीनल फिल्ट्रेट के जैसे ही होता है, सेम कंपोजिशन एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट हैज मोर हेपेरिन। हेपेरिन होता है, लेकिन हेपेरिन तो हमारे ब्लड को जमने नहीं देगा, इसीलिए है ना वो। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, बिल्कुल सही है। इज डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब क्या होता है, नहीं है, माइनस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, जो हमारा यूरिया वही तो हमें एक्सक्रीट आउट कराना है। तो ये वाली बात क्या है हमारी, बिल्कुल सही है।
लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू एनेबल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अगर लो हो गया तो कुछ होगा ही नहीं। कहने का मतलब सिंपल ये है, पानी की टंकी है, मोटर से क्या किया जाता है, पंप किया जाता है पानी ऊपर छत पर। छत से क्या होता है, हमें कभी यूज करना है पानी तो हम सीधा नल खोलते हैं, पानी आता है। वो कैसे आता है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, हाई टू लो आ रहा है। क्लियर है वाली बात, किसी हाइट पे रखी हुई है ना कोई चीज, हाई टू लो। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजीनियस वेस्ट, कौन सा है जो एनिमल प्रोड्यूस नाइट्रोजीनियस न, देखो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का मतलब क्या है, जिसमें भी हमारा क्या आ रहा हो, और क्या कहते हैं, नाइट्रोजन आ रहा हो, एन आ रहा हो। क्लियर है वाली बात, क्या वो हमारा यूरिक एसिड होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। ये भी क्या अमोनिया नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यूरिया भी क्या है हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। अकेला लैक्टिक एसिड ऐसा है जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस टाइम पे प्रोड्यूस होता है, फिटिक होते हैं, मसल्स फेटिक होती है हमारी, थक जाते हैं ना बहुत ज्यादा, उस टाइम पे हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है वाली बात, तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा सी। बाकी की ये तीनों क्या होते हैं, हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होते हैं। क्लियर है। वाउमेन कैप्सूल एनक्लोजेस, वाउमेन कैप्सूल के अंदर हमारा क्या रखा गया है, देखो कुछ हमारा वाउमेन कैप्सूल कुछ कुछ ऐसे, ये क्या है हमारा वाउमेन कैप्सूल है, ये क्या होती है हमारी पीसीटी होती है। ठीक है, वाउमेन कैप्सूल के अंदर ये क्या रखा हुआ है, ये होता है हमारा ग्लोमेरुलस। क्या होता है ये हमारा ग्लोमेरुलस। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे नर्व्स, जो भी हमारी नर्व्स वगैरह होती हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, यूनिट ऑफ क्या है, किडनी है, ये तो हमारी किडनी बनी हुई है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं हमारे, आप लोगों को अच्छे से पता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं हमारे ब्लड में, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कोगुलेट में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं, ब्लड कोगुलेशन में भी मदद करते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन यूरिन कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा यूरिन है वो किस चीज का बना हुआ है, 85% वाटर है, बिल्कुल गलत। देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ पहले क्या होता है, जो हमारा वाटर है उसमें कितना होता है, 95% क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, 90% पानी होता है। जो यूरिया होता है, दूसरा क्या होता है, यूरिया, वो कितना होता है, 2.5% होता है। क्लियर है वाली बात। अदर वेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, अदर वेस्ट, वो कितने होते हैं, सिमिलर, 2.5% होगा। जो हमारा यूरिन होता है वो कैसा होता है, थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। क्वेश्चन आ सकता है। और कलर कैसा होता है इसका, पेल येलो होता है। कैसा होता है, पेल येलो। क्लियर है वाली बात, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है, 95% वाटर, हाँ, 2.0% यूरिया होगा, नहीं आएगा। आगे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो पहला गलत, तो आगे पढ़ने का मतलब क्या है, टाइम वेस्ट करना है वो तो। ठीक है, चलिए आगे कर चलते हैं। 85% वाटर, बिल्कुल गलत, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गलत है। तो 95% वाटर है, 2.5% यूरिया है, और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या जाएगा, सही चले जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। Normally, in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about, initial filtrate क्या होता है किडनी में, कितना होता है, 180 लीटर होता है, 160 लीटर, 150 लीटर, या फिर 180 लीटर होता है। ये वाला क्वेश्चन शायद 4 बार रिपीट हो चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है कितना होता है वो हमारा, 180 लीटर डेली होता है, या फिर वो बोल सकता है 180 लीटर पर डे। क्लियर है, बात एक ही है, पर डे बोलो या फिर डेली बोलो, ठीक है, या फिर इन अ डे बोलो। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं अब हम। चलो यहाँ तक का था आज, हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। और एक एक क्वेश्चन से हमने 3-3 4-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश की आज, और इससे भी ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत बेहतरीन सीरीज और अच्छा करें हम इसको। और आप पूरा का पूरा सेट देखो 1 से लेकर के 16 तक, आप लोगों को वास्तव में बहुत अच्छा लगेगा देखने में। आपको कहीं घूमने की, कहीं ढूंढने की, कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता हो मैंने बहुत कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी पढ़े, बस चीजों को थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। मैंने बोला ही आप लोगों को, एक पेपर लो अपना, लिखो जितना पढ़ाया गया है डेली उसको करो, बस 1 घंटे की तो बात होती है, बाकी का तो टाइम आप ही का है, तो 1 घंटा आप थोड़ा पढ़ने में लगाओ जीएस को। क्लियर है वाली बात, थैंक यू सो मच।